स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, दुनिया का भूगोल बदल रहा है, मैप्स पर नहीं, यह बदल रहा है अपराध की अंधेरी गलियों में। एक ऐसा पावर शिफ्ट हो रहा है जिसकी खबर बहुत सारी हेडलाइंस में नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया, ग्लोबल थिंक टैंक और साथ ही साथ कई सारी रिपोर्ट्स में यह दिखाई दे रही है। जैसे कि फ्रांस 24, जो फ्रांस का ऑफिशियल आधिकारिक सरकारी न्यूज चैनल है, जो पब्लिक फंडेड भी है, वह रिपोर्ट करता है आज कि पाकिस्तान बिकम्स मेजर ड्रग हब एज अफगानिस्तान एक्सपोर्ट्स क्राइसिस। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान वास्तव में दुनिया का 80% अफीम उत्पादन करने वाला अकेला देश था। एक ही पते से सारी की सारी अफीम आती थी, लगभग 80%। यह वैश्विक आपूर्ति करता था और पिछले 40 वर्षों से इसका इस पूरे मार्केट पर कब्जा था और इसके द्वारा यह 3 बिलियन से ज्यादा पर ईयर रेवेन्यू जनरेट करता था अफगानिस्तान। लेकिन 2026 में जब हम यह रिपोर्ट्स देखते हैं तो एक नई डरावनी तस्वीर सामने आती है। जिस अफीम पर तालिबान ने प्रतिबंध लगा दिया, पाबंदी लगा दी, उसकी जड़ें अब सरहद के पार में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बहुत गहरी हो चुकी हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि यह नार्को ट्रांजिशन क्यों हुआ, उसके क्या क्या फैक्टर्स थे, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या है, क्या पाकिस्तान दुनिया का ओपियम कैपिटल बनने की तरफ आगे बढ़ चुका है, और क्या यह सिर्फ एक नशा है या फिर एक बड़े सिक्योरिटी डिजास्टर की आहट। तो आज की वीडियो में इन सब मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर, जहां पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं अफीम। देखिए, आपको ये फूल दिखाई दे रहा है, इसे एक साधारण फूल मत समझिएगा। वास्तव में यह है पिपावर सोमनिफेरम। इस कच्चे फल से निकलने वाला जो दूधिया सा चिपचिपा सा पदार्थ है ना, यही है अफीम। और सबसे पहले क्या होता है, पोस्ता का पौधा होता है, इससे एक दूधिया रस निकलता है, एक लेटेक्स निकलता है, जिसे हम कच्ची अफीम कहते हैं। इसको प्रोसेस करके मॉर्फिन बनाई जाती है और इसी को और ज्यादा प्रोसेस करके हेरोइन में डेवलप किया जाता है। और यह अफीम अब पूरे मार्केट में हेरोइन के फॉर्म में और बाकी सारे फॉर्म्स में बेची जाती है। महत्वपूर्ण यह है कि यह जो प्रोडक्ट है, यह प्रोडक्ट चिकित्सा जगत में भी इस्तेमाल होता है और ड्रग्स कार्टेल में भी इस्तेमाल होता है। चिकित्सा जगत में अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार की दर्द निवारक दवा है। मॉर्फिन को गंभीर दर्द निवारण में काम लिया जाता है। कोडीन को खांसी और दर्द की दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब यही प्रोसेसिंग इलीगल लैब्स में होती है तो यह बनती है मॉर्फिन, कोडीन और अंत में हेरोइन, जो कि दुनिया का सबसे घातक नशा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ओपियम कैपिटल। तो इसका मतलब आप समझिएगा, जब ओपियम कैपिटल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि केवल अफीम की खेती बलूचिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है। इसका मतलब है कि यह ग्लोबल ड्रग सप्लाई चेन का कमांड सेंटर बनकर डेवलप हो रहा है और यहीं से सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 2022 से। 2022 में तालिबान ने अफगानिस्तान में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि यह पेपर पर ज्यादा था अफीम के उत्पादन पर, और इस प्रतिबंध से पूरी दुनिया को लगा कि अफीम का कंजम्पशन, अफीम का उत्पादन अब कंट्रोल्ड हो जाएगा। लेकिन आप समझिएगा कि 2022 का यह आदेश पूर्ण प्रतिबंध का था, जिससे अफगानिस्तान में लगभग 95% उत्पादन में गिरावट आती है, वहां के अफीम प्रोडक्शन में। और ध्यान रखिएगा कि इन सब चीजों के साथ क्या होता है, ये जो इलीगल मार्केट होते हैं, इन इलीगल मार्केट में सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक बड़ा अच्छा सा एक बेसिक सा नियम चलता है। वह नियम यह है कि डिमांड्स कम नहीं होती, आपको बस केवल नई सप्लाई चेन डेवलप करनी होती है। डिमांड्स इनकी एज इट इज बनी रहती है, इनफैक्ट बढ़ती रहती है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे तो एक रिपोर्ट है, यूएनओडीसी की रिपोर्ट। यह रिपोर्ट कहती है कि अफगानिस्तान में अफीम की खेती में 90 से 95% की गिरावट इस प्रतिबंध के बाद तो देखी गई, लेकिन इस खाली जगह को भरने के लिए एक नया इलाका उभरता है और वह इलाका है बलूचिस्तान। यह कोई संयोग नहीं है, वास्तव में एक प्रकार का स्ट्रेटेजिक वैक्यूम फिलअप था जो कि पाकिस्तान में किया गया। अब सवाल यह उठता है कि बलूचिस्तान को ही क्यों चुना गया। तो देखिए, एक बलूचिस्तान के पीछे आपको कई सारे रीजंस मिलेंगे। जैसे सबसे बड़ा रीजन यह है कि यहां पर एक्सपर्टाइज माइग्रेशन संभव है, यानी कि अफगान किसान जो पीढ़ियों से अफीम का उत्पादन कर रहे थे और उत्पादन में लगे हुए थे, वे आसानी से मूव कर सकते थे बलूचिस्तान में। दूसरा, यहां पर सोलर रिवॉल्यूशन हुआ, जिससे जहां पर पानी नहीं था वहां पर सोलर पावर्ड वेल्स लगे और अच्छी सिंचाई की सुविधा मिल गई। तीसरा, यहां पर सरकार का कंट्रोल, पाकिस्तान सरकार का कंट्रोल बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, निगरानी बहुत कम है, ज्यादातर यहां पर शैडो नेटवर्क्स काम करते हैं। यहां पर आप समझिएगा एक प्रकार से इन सब कारणों की वजह से इसके बड़ा भूगोल भी बेहतर है, क्योंकि विशाल मरुस्थल है और कमजोर निगरानी और दुर्गम इलाका है। अफगानी किसान आसानी से प्रवाह कर सकते हैं और राज्य का नियंत्रण
बहुत कमजोर है बलूचिस्तान एरिया में। तो इस वजह से क्या रहा कि इस वजह से जो आपका बलूचिस्तान एरिया है यह वास्तव में केवल ट्रांजिट रूट की तरह काम नहीं किया। इसने क्या किया, इसने किया अपने आप को प्रोसेसिंग लैब्स में डेवलप किया, स्टोरेज पॉइंट्स में डेवलप किया और एक तरीके से आगे बढ़ते हुए अब अपने आप को डिस्ट्रीब्यूशन हब भी बना रहा है। और यही है नार्को स्टेट की पहली सीढ़ी, जो कि आप समझिए एक तरीके से जो गलियारा हुआ करता था, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए ट्रांजिट करता था, पहले ये ट्रांजिट मार्ग हुआ करता था, फिर धीरे धीरे इसने अपने आप को पैकेजिंग और रूपांतरण केंद्र यानी कि प्रोसेसिंग हब के तौर पर डेवलप किया। अब वो लॉजिस्टिक नेटवर्क भी उपलब्ध कराता है, यानी कि अब यहां से आप अपने प्रोडक्शन को वितरित करने की संरचना भी पाते हैं। और इस प्रकार कह सकते हैं हम कि बलूचिस्तान प्रांत जो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के कमांड में है, वो एक प्रकार से बनता जा रहा है कमांड सेंटर के तौर पर इस पूरे ड्रग कार्टेल का। देखिए, अब इस नेक्सस को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे खतरनाक हिस्सा यही है। आपको लगता है ड्रग्स बेची गई, ड्रग्स से मनी अर्न की गई, तो यहां पर आपको थोड़ा सा और समझना चाहिए कि यहां पर मनी, पावर और टेरर का एक नेक्सस काम करता है। नार्को इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अगर आप नार्को इकोनॉमी को देखेंगे तो $9 बिलियन से बड़ा इसका अवैध बाजार है, जिसमें 30% लाभ मार्जिन भी है। औसतन पर केजी आपको 30% लाभ होता ही होता है। तो यह केवल नशे का व्यापार नहीं है, यह एक प्रकार से अनअकाउंटेड कैश है। रिपोर्ट्स यह बताती हैं कि इकोनॉमी में जो लोकल मिलिटेंट्स होते हैं, जो क्रिमिनल सिंडिकेट्स होते हैं और जो पावर ब्रोकर्स होते हैं, उन सबको इसका हिस्सा मिलता है। और यहां पर आप सोचिए, पाकिस्तान जैसा देश जहां पर वास्तव में एक फेल्ड स्टेट जैसी स्थिति हो, वहां पर जब आपकी पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो रही हो, आप बार बार ऋण संकट के कारण विदेशी कर्जे और आईएमएफ पर निर्भर हो रहे हो, तो वहां पर ग्रे इकोनॉमी कई ताकतों के लिए एक प्रकार से ऑक्सीजन का काम करती है। और यहां पर ही शासन की विफलता कहीं ना कहीं ग्रे इकोनॉमी के लिए एक वैक्यूम क्रिएट करती है, जिससे ग्रे इकोनॉमी उन पूरे सिस्टम को ऑक्सीजन सप्लाई करने लग जाती है। गोल्डन क्रिसेंट का यह जो ड्रग मनी है, यह हथियार भी खरीदता है और हिंसा भी खरीदता है, और पाकिस्तान के लिए ये दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा तो अब आपको समझ आएगा कि भारत के लिए ये केवल एक समस्या यह नहीं है कि हमारे यहाँ जो पंजाब और गुजरात का बॉर्डर है या जो कोस्ट लाइन है, वहाँ से ये केवल और केवल सप्लाई चेन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा समस्या भारत के लिए है कि यह एक प्रकार का हाइब्रिड युद्ध है। यहां पर भारत को ड्रग बेचकर भारत के युवाओं को कमजोर किया जा रहा है, उन्हें नशे की गिरफ्त में डाला जा रहा है। अगर आप देखेंगे, कुछ समय पहले मैंने एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें यह था कि पंजाब से बहुत सारे लोग अब सेना में नहीं जा रहे, और पंजाब में ड्रग्स को लेकर के आप जानते हैं बहुत सारी न्यूज़ है, पंजाब में ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। तो अब आप कल्पना करिए कि केवल ये यूथ को नहीं बर्बाद कर रहे हैं, ये हमारे पैसे से, जो वो यूथ को ड्रग्स बेच रहे हैं, उसी पैसे से टेरर फंडिंग कर रहे हैं। तो एक प्रकार से ये एक अलग तरह का हाइब्रिड वॉरफेयर इंडिया के अगेंस्ट की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। एक तरफ युवाओं को नशे में डुबोया जा रहा है, दूसरी तरफ उसी पैसे से प्रॉक्सी वॉर की जा रही है, और यह जहर हमारी पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी और सोसाइटी में डाला जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह केवल भारत की प्रॉब्लम नहीं रह जाता है। जब भी कहीं पर कोई बुराई होगी तो वो केवल छोटे एरिया में नहीं रह जाएगी, यह पूरी की पूरी साउथ एशिया में भी सीमित नहीं है। यह मार्केट एक प्रकार से समझिए विस्तार कर रहा है और पूरी दुनिया के लिए खतरा बना रहा है। मार्कन कोस्ट के जरिए ये अफ्रीका जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, यूरोप तक पहुंच रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पूरी अफ्रीकी नेटवर्क तट एक नया नेटवर्क गलियारा बना लिया इन्होंने, खाड़ी देशों के बंदरगाह से प्रमुख पारागमन केंद्र बना लिए हैं। बाल्कन मार्ग से ये फाइनल डेस्टिनेशन यानी यूरोप तक भी पहुंच रहे हैं। तो यह समस्या केवल भारत स्पेसिफिक नहीं है, यह विश्व की एक नई समस्या के तौर पर आप जानते हैं टेररिज्म एक बड़ी समस्या के तौर पर इन्होंने गिफ्ट किया, और अब ड्रग कार्टेल एक बड़ा नया वार है जो पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। तो सवाल बहुत सीधा है और बहुत महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान को कितना दोषी माना जाए, और क्या हम माने कि पाकिस्तान एक ऐसे नार्को इकोसिस्टम का केंद्र बनता जा रहा है जहां पर खेती भले ही उतने बड़े पैमाने पर ना हो, लेकिन कंट्रोल, पूरा इकोसिस्टम कंट्रोल एक सेंट्रल हब बनता जा रहा है पाकिस्तान। तो अब आप सोचिए कि जहां अर्थव्यवस्था दबाव में हो, बहुत ढेर सारा ब्लैक मनी हो जो कि उसको लाइफ सपोर्ट करती हो, और यह किसी भी इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए कितना बड़ा रिस्क हो सकता है, और पाकिस्तान इसीलिए एक नार्को स्टेट के तौर पर एस्टैब्लिश होता जा रहा है। देखिए, अफगानिस्तान का वर्चस्व टूट चुका है, इसमें अब कोई डाउट नहीं है, लेकिन नशे का साम्राज्य आज भी एज इट इज बना हुआ है, वह खत्म नहीं हुआ है। तो सिर्फ
क्या हुआ है, वह अफगानिस्तान से शिफ्ट होकर के पहुंच गया है बलूचिस्तान। तो स्थान बदला है और इस बदलाव को नजरअंदाज इसलिए भी नहीं कर सकते कि यह बदलाव का जो केंद्र नया बना है वह पहले से ही समस्या पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है, पूरी दुनिया के लिए एक घातक शिफ्ट है ये। तो आप क्या सोचते हैं कि यह कोई टेम्परेरी फेज है या फिर एक नया ग्लोबल थ्रेट है जिस पर लोगों को अवेयर होना चाहिए और एक दूसरे को इसकी जानकारी अवश्य देनी चाहिए? आप पाकिस्तान को किस नजरिए से देखते हैं? एक फेल्ड स्टेट के तौर पर, एक टेररिज्म स्टेट के तौर पर, एक नार्को स्टेट के कंट्रोल सेंटर के तौर पर, या एक बेहतर राष्ट्र के तौर पर, एक बेहतर पड़ोसी के तौर पर? कमेंट करके अपने विचार अवश्य बताइएगा। आपके विचारों का स्वागत है। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2027 या 2028 अगर आपका टारगेट है तो हमारा प्रतिज्ञा बैच लॉन्च हो रहा है, जो कि 26 Feb से लॉन्च हो रहा है। इस बैच में आपको P2I कोर्स दिया जाएगा, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपको राइटिंग प्रैक्टिस बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी स्टडी मटेरियल, 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। और महत्वपूर्ण रूप से इसमें आपको मेंटरशिप भी मिलेगी, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी मिलेंगे और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा। आप हमारे इन कोर्सेज की डिटेल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आप इसकी डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। और जब आप इसमें एडमिशन लेने जाए तो ध्यान रखिएगा PK Live कोड का इस्तेमाल करिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे हर एक कोर्स पर ऑफर होगा। PK Live कोड आपके लिए बेहतर रहेगा, आपको बहुत बेहतर डिस्काउंट दिला देगा हमारे हर एक कोर्स, यानी कि स्टडी IQ के हर एक कोर्स पर। तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।